हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में सीमा और राधा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ पूनम के साथ रहती थी। पूनम की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम संजना था। दोनों माँ बेटी सीमा और राधा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और घर का सारा काम उससे ही करवाती थी। एक दिन की बात है, पूनम अपनी सौतेली बेटी को बुलाती है और कहती है, अरे पूनम, वो राधा की बच्ची कहाँ मर गई? राधा भागे भागे अपनी माँ के पास आती है। जी माँ, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है, ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ, और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना, समझी? माँ, आइसक्रीम खाने का मेरा भी मन है, थोड़े पैसे और दे दो माँ। तभी पूनम राधा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और धक्का मार के जमीन पर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है, जा यहाँ से और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। पिताजी ने हमारी खुशी के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन वो खुद तो मजे से शहर में खुश है और यहाँ मेरी और मेरी दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना दी है। राधा अकेले सुनसान सड़क पर चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो चोर बहुत दूर जा चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं घर आइसक्रीम कैसे ले जाऊं? अगर मैं आइसक्रीम नहीं लेकर गई तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी और मेरी बातों पर भरोसा भी नहीं करेगी। राधा आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और कहती है, अंकल जी, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं आज फ्री में लंगर बांट रहा हूँ क्या? जब देखो मुंह उठाकर कोई भी चला आता है। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आइसक्रीम वाले की बात सुनकर राधा रोते रोते अपने घर आ जाती है। क्यों रे कामचोर, इतना समय क्यों लगा आने में, और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया और मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, देखो कितना झूठ बोल रही है, इसने उन पैसों से खुद आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी राधा को जोर जोर से पीटने लगती है। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। नहीं राधा, तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। दीदी, हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें घर के सारे काम करती है और थोड़ी देर बाद सीमा अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया है, अब मुझे और राधा को खाना दे दीजिए। राधा बहुत छोटी है, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आगे से वो कभी गलती नहीं करेगी। माँ, इस राधा की बच्ची को बिल्कुल भी खाना मत देना, इसने मेरी आइसक्रीम खाई है, इसे बिल्कुल खाना मत देना। अगर रात ने इसे खाना दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुला, इस कामचोर को मैं बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। और सीमा, ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा भी खाना बंद कर दूंगी। सीमा एक रोटी लेकर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, अरे राधा, मैंने खाना खा लिया है, ये लो तुम्हारी एक रोटी, ये तुम खा लो और माँ को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दी है। आप झूठ बोल रही हो दीदी, आपने कुछ नहीं खाया, ये रोटी आप ही खा लो दीदी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, इसे हम दोनों आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। दोनों बहनें वो एक रोटी आधी आधी खा लेती है। अगले दिन पूनम अपनी दोनों सौतेली बेटियों को कहती है, ये लो पैसे और बाजार से फल और सब्जियां लेकर आओ। आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? एक बार जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, जाओ यहाँ से और बाजार से सब्जी लेकर आओ, नहीं तो प्रेस लगाकर तुम्हारे हाथ जला दूंगी।
रोते रोते दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। तभी उन दोनों बहनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे बेटा, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान को आपके घर छोड़ देंगे। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर उनके घर चली जाती है। वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? दादी जी, हमारे घर में हमारी एक सौतेली माँ है, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और हमें बाजार में नंगे पैर सब्जी लाने के लिए भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही बुरी है, ऊपर वाला ऐसी माँ किसी को ना दे। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी मदद मैं करूँगी। उसके बाद वो औरत सीमा और राधा को सोने और चांदी के फ्रॉक की नदी के पास ले जाती है और कहती है, बेटा ये सोने और चांदी के फ्रॉक की नदी है, हे जादुई नदी, हमारी मदद करो। तभी सोने और चांदी की नदी से एक सोने का और एक चांदी का फ्रॉक निकलकर बाहर आता है। बेटा तुम ये फ्रॉक रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई फ्रॉक है, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। उसके बाद दोनों बहनें वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। जब भी उनकी सौतेली माँ उनको मारती थी तो वो हंसने लग जाती थी। उन दोनों पर उनकी माँ की मार का कोई असर नहीं होता था। दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती, बल्कि सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से वो खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाती थी और वहीं पर जादुई फ्रॉक की मदद से घर का सारा काम बहुत ही जल्द खत्म कर देती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें ज्यादा ही खुश रहने लगी है। अब तो ये आपसे खाना भी नहीं मांगती। कितने दिन हो गए हैं इन्हें खाना मांगे हुए, और ये सारा काम भी इतनी जल्दी कर देती हैं। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं, इसके बाद भी ये दोनों हंसती रहती है। अरे ऐसा क्या हो रहा है माँ, हमें पता करना होगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उन दोनों बहनों पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो सोने और चांदी की फ्रॉक से जादू करते हुए देख लेती है। अरे माँ, इनके पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक है। माँ, ये फ्रॉक मुझे भी चाहिए, अभी की अभी। दोनों माँ बेटी उन दोनों बहनों के कमरे में जाती है और उससे जादुई फ्रॉक छीन लेती है और जल्दी से वो फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही उन्हें करंट लगने लगता है। ये देखकर सीमा को बुरा लगता है और वो सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। सीमा के इतना कहते ही वो जादुई फ्रॉक उन दोनों को छोड़ देती है और पूनम अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन के बाद से सीमा और राधा माँ और बहन के साथ साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।